एक कमरे में 4 दीपक जल रहे थे। पहला दीपक शांति का, दूसरा विश्वास, तीसरा प्रेम और चौथा उम्मीद का। हवा के झोंके से सबसे पहले शांति का दिया बुझ जाता है। फिर विश्वास और प्रेम के दिए भी हवा नहीं झेल पाते हैं और बुझ जाते हैं। कमरे में अंधेरा देख एक बच्चा रोने लगा। तब चौथे दीपक ने कहा, डरो मत, मैं उम्मीद हूं। जब तक मैं जल रहा हूं, तुम मुझसे बाकी के तीनों दिए भी जला सकते हो। सीख, जीवन में चाहे सब कुछ खो जाए, मगर वापस सब कुछ पा लेने का जज्बा, जुनून और उम्मीद बाकी है, तो आप सब कुछ एक दिन वापस प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 16 जुलाई गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से यानी 16 जुलाई से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है। बोलिए जय जगन्नाथ और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सूर्य के कर्क राशि में परिवर्तन की कुछ झलकियां आज मैं आपको देने वाला हूं और सूर्य के राशि परिवर्तन के स्पेशल एपिसोड में अलग से कर चुका हूं, जिसे मैं लिंक में शेयर करूं, आप उसे भी देख सकते हैं। आइए राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। देखिए 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में जाएंगे तो सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों का मन और आत्मा दोनों की जुगलबंदी से आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। अपने डे को डिजाइन करिए सुबह 7 से 8 के बीच में, फिर दिन भर वैसे चलते जाएं, लेकिन शाम को 5 से 6 के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट काम या डिसीजन जरूर करेगा। मंगल और बुध का 2-12 का संबंध, स्किन की एलर्जी, एनर्जी की कमी हो, किसी से झड़प हो, मन बेचैन हो, मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों के लिए यह समस्या आ सकती है। छोटी गलती को उसी वक्त समाप्त कर दीजिएगा, वरना बड़ी गलती बन जाएगी। आज आपकी जन्म कुंडली में सिद्धि और गज के योग बन रहा है, जिससे वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को मुनाफा मिल सकता है। जब तक ना मिले साइलेंट मोड में रहिए। यात्रा करना हो तो दक्षिण दिशा की तरफ करिएगा। जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी विघ्न और बाधाएं आप पर चल रही है तो नवरात्रि के दूसरे दिन और जगन्नाथ रथ यात्रा पर एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में, बाल्य धन योग के बारे में, और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले कुछ सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट में भेज दीजिए। मैं मेष राशि के पहले एक कमेंट, वृश्चिक राशि के बाद एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, आगामी 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आप गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और जो लोग दीक्षा प्राप्त करेंगे उनसे भी 1 मिनट के लिए वीडियो कॉल पर फोन पे बात करूंगा। तीसरी बात, आगामी 30 जुलाई से 28 अगस्त तक 4 श्रावण के सोमवार होंगे। उस पर हम महारुद्राभिषेक आयोजन करने जा रहे हैं ताकि आपकी समस्या समाप्त हो सके। इसके लिए आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना दिए गए नंबर पर भेजकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और लाइव टेलीकास्ट में आप देख सकते हैं हम कैसे भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं आपके लिए। चौथी बात, कल यानी 17 जुलाई को मैं अहमदाबाद हूँ, 18 जुलाई मुंबई, 19 जुलाई दिल्ली, 25 जुलाई पुणे और 26 जुलाई को कोलकाता रहूँगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। अब राशिफल की शुरुआत करें उससे पहले जो मैंने वादा किया था आपसे कि मैं एक कमेंट का जवाब लूंगा। इनका नाम है मनीष राठौड़, ये सूरत से लिखते हैं। 9 जुलाई 1974 सुबह 6:20 सूरत का इनका जन्म है। इनका सवाल है कि मेरा प्रमोशन कब और कहां, कौन से महीने में हो सकता है। देखिए मिथुन लगन की कुंडली, लगन में ही पंच महापुरुष राजयोग में से एक महान भद्र योग आपकी कुंडली में है। दूसरी बात, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग है। गुरु चंद्रमा का भाग्य स्थान में गज के योग, बड़ी शानदार आपके हॉरोस्कोप है भाई। और 2037 तक आपको बुध की दशा जो जीवन के सबसे अच्छी दशा है। और अभी हाल ही में 9 मार्च 2027 तक बुध में सूर्य का अंतर शुरू हुआ है। इसी साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में या अगले साल मार्च से मई के बीच में आपके प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। शुभकामना, आपकी वाकई में बहुत अच्छी कुंडली है। आप शिव जी और गणेश जी की पूजा हमेशा करने की कोशिश करिए और नीलम पन्ना और हीरा आपको ज़रूर पहनना चाहिए, छोटा बड़ा कैसा ही हो, उससे आपके जो आगे की ज़िंदगी है वो और बेहतर हो सकती है। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। जमीन और जायदाद और वाहन से जुड़े हुए मामले आज हल कर लें, वरना उससे आपके सुख में कमी और दुख में बढ़ोतरी हो सकती है। व्यापारी लोगों को सामान बेचने के लिए आज मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और हताश बिल्कुल ना हो, बल्कि लगातार अपने काम से जुड़े रहिए। पुरानी उधारी से वापस आने के रास्ते आज खुल रहे हैं। कहीं से पैसा तो आ जाएगा, उसे आपको कर्जा चुकाने पर ध्यान देना चाहिए। आज जो लोग आपसे पैसा लेना चाहते हैं उनको अगर आप नहीं चुकाते हैं
तो फिर आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। आज जल्दीबाजी में कोई काम मत करिएगा, समझदारी से काम करिएगा। शिपमेंट में देरी होना, माल की डिलीवरी में लेट होना, सप्लाई चेन में तकलीफ होना, ये आपके लिए पेनल्टी ला सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, पैसा बचा कर रखना चाहिए। भरोसेमंद व्यक्ति पर आज आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आप पर जो भरोसा करते हैं, आप खरे उतरने की कोशिश करिएगा। किसी की बुराई करने या किसी के राज जानने में रस मत लीजिएगा। टीम सपोर्ट के बिना अकेले आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज कोशिश करिए कि काम बांट कर किया जाए, गलतियां ना हो, और गलती को दोहराने की गलती तो बिल्कुल ना हो। सूर्य के सुख भाव में जाने से माताजी का आशीर्वाद और पिताजी की सलाह से ज़्यादातर काम बनेंगे। इन लॉज और पेरेंट्स की हेल्थ पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। ससुराल की दखल अंदाजी आपके परिवार में विघ्न ला सकती है, ध्यान रखना होगा। एक्स्ट्रा लर्निंग आपको अर्निंग दे सकते हैं। कुछ नई चीज़ सीखने पर ध्यान दीजिए, और मानसिक तनाव को दूर करना चाहते हैं तो सुबह की शुरुआत एक दूसरे की तेल मालिश और चंपी से करिए। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 5, अब रहे 8 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, उद्यमी बनिए, जो परिश्रमी बनिए, कुछ कर गुजरने की तमन्ना होना चाहिए। आज गुरुवार है, अपने गुरु का स्मरण करिए और नया ज्ञान प्राप्त करिए। और मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना ज़रूरी है। व्यापार में युवा वर्गों को जोड़िए। नए लोग जो आ रहे हैं उन्हें सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग के गुण और गुर सिखाइए, और सजग जरूर रहिए। किसी प्रभावशाली पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर या व्यापारिक संगठन में बैठे हुए बड़े लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। आज आपके दफ्तर में कुछ इंपॉर्टेंट लोग आ सकते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या व्यापार में कुछ नयापन करना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। दूसरे शहर, राज्य में जो लोग नौकरी के लिए जा रहे हैं उन्हें परिवार की कमी आज खलने वाली है, लेकिन आपका परिवार यही तो चाहता है कि आप तरक्की करें। आज का संघर्ष कल का आपके और आपके परिवार के चेहरे पर खुशी ला सकता है। आपके जो अधीनस्थ काम करते हैं, जूनियर कर्मचारियों के लिए टीचर, कोच, मेंटोर से कुछ सीखना चाहिए। भविष्य के लिए आज कुछ करिए ज़रूर, लेकिन वर्तमान में जीने की कोशिश ज़रूर करिएगा। जॉब करने वाले लोगों को, स्पेशली सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग की जॉब करने वाले लोगों को अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए। इससे कंपनी की नेटवर्थ बढ़ सकती है। सूर्य थर्ड हाउस पराक्रम भाव में जा रहे हैं। आपको अपनी डिग्निटी, स्वाभिमान को ताक पर रख के कोई काम नहीं करना चाहिए। भाई बहनों के साथ संबंध सुधारने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए, और आप लोग कुछ ऐसा काम करें कि परिवार में एकता बनी है तो बढ़ती रहे। ओम हौम जूम सह 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 4, अब रहे 7 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज आपके काम में मजबूती आएगी। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग बनेंगे। कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर आने वाली है। सिद्धि और गज के योग के बनने से व्यापारिक मामलों में दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका मान और सम्मान आज बढ़ेगा। कैसी भी विकट परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो, धीरज, धैर्य और संयम जरूर रखिएगा। सोच समझकर फैसला करिएगा, वरना आपकी या आपके प्रोडक्ट की छवि खराब हो सकती है। शांति और ज्ञान वो अस्त्र है जिनसे पूरी दुनिया को बिना किसी युद्ध के जीता जा सकता है। बैंक में या फिर सरकारी बैंक में आपकी कोई फाइल अटकी हुई है तो आज कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ सकती है, किसी की मदद हो सकती है। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को अपने व्यवहार को ठीक रखना होगा, इसी से आप दिल जीत पाएंगे। लंबे समय के बाद किसी अच्छे काम को लेकर आपके लिए उत्साह आ रहा है। सूर्य धन भाव कर्क राशि होने से को वर्कर्स और जूनियर का सपोर्ट मिलेगा, आपको भी देना होगा। आंखों का ख्याल रखिएगा, इन्फेक्शन हो सकता है। जुबान फिसल न जाए, पैसा सेव करने की कोशिश करिएगा। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में अधिक काम न लें, क्योंकि आज आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। किसी और का काम भी आपके माथे आ सकता है। जो कर सकते हैं वही काम करिए, वरना नो कहना भी आना चाहिए। परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आज आप मेहमान बनकर किसी के घर में या मेहमान आपके घर में आ सकते हैं, लेकिन सकारात्मक वातावरण बन सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कुछ ना समझ पाए तो शुरू से शुरुआत वापस आपको करनी होगी। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 3, अवर रहे 9 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, बौद्धिक विकास होगा। आईक्यू और ईक्यू लेवल आपका पहले से बेटर होगा। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आप कर पाएंगे। ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। व्यापारी लोग व्यापार में निश्चित होकर बैठ जाएंगे कि लोग हमारा काम कर देंगे, अपने आप सेल बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये गलतफहमी निकालिए, खुद मोर्चा संभालिए और मेहनत करिए। देश विदेश में क्या चल रहा है,
अगर आपका डायरेक्ट उससे लेना देना नहीं है तो आप छोड़िए, अपने कान को थोड़ा आराम दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, टर्नओवर बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, सेल का रिकॉर्ड तोड़ने पर ध्यान दीजिए। आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए आज कोई अच्छी मीटिंग हो सकती है। सिद्धि और गजकेसरी योग के बनने से, लीगल अवेयरनेस रखने से लीगल कॉम्प्लिकेशन काफ़ी हद तक आज आपकी दूर हो जाएगी। व्यापारिक दस्तावेज हो या घर में जुड़े हुए कोई डॉक्यूमेंट है, वैल्यूबल चीज़ें हैं, पेन ड्राइव है, जायदाद है, उन्हें संभाल कर रखिए, क्योंकि समय आने पर कई बार वो चीज़ें मिलती नहीं हैं। बॉस आज आपके किसी आइडियाज़ पर बहुत खुश हो जाएंगे और सबके सामने आपकी तारीफ भी होने वाली है। नई टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनेजमेंट सीखने से आपके काम बहुत आसान होने वाले हैं। कंपनी के किसी काम को लेकर आज यात्रा करनी पड़ सकती है। सूर्य आपकी राशि में है, इस वजह से आपका आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ेगा। ड्रेसिंग सेंस, बात करने का अंदाज पहले से बेहतर होगा। पति को पत्नी की और पत्नी को पति की सलाह मानकर चलना चाहिए। लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने के लिए अब एक नई शुरुआत की जा सकती है। ओम सुमुखाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 1 अवर हैं 6 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि वर्तमान समय में अगर आपके जीवन में कोई विघ्न, बाधाएं कुछ चल रही है, आन पड़ी है, तो नवरात्रि के दूसरे दिन और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। सबसे पहले अपने रूटीन से फ्री हो जाएं। स्वच्छ जो वस्त्र आपको धारण करने चाहिए, लाल या पीले वस्त्र धारण करें, सबसे बढ़िया। इसके बाद पहले गणेश जी का ध्यान करिए, फिर अपने गुरु माता पिता का ध्यान करके अपने जीवन में अच्छाई के लिए संकल्प लीजिए। उसके बाद लकड़ी का बाजोट या चौकी पर माँ तारा या दुर्गा माँ की मूर्ति स्थापित करें। उन्हें नीले या लाल पुष्प अर्पित करिए, लाल फल अर्पित करिए, खीर का भोग लगाइए। ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट 11 माला जाप करिए। घर पर ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमा या मानसिक रूप से उनका ध्यान करते हुए आप पूजन करिए। सुबह शाम घी का दीपक प्रज्वलित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और हरे कृष्णा इसका मंत्र जाप करते रहिए। खिचड़ी और फलों का दान आज जरूर करिए। बोलिए जय हो भगवान जगन्नाथ की, कमेंट में जरूर लिखिएगा। सिंह राशि, आज खर्चीले आप ज्यादा न बने, सेविंग पर ध्यान दीजिए। अपने स्वभाव में नम्रता रखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए और जुबान से जब शब्द निकले तो सिर्फ अच्छे निकले। पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। ग्रहों का खेल थोड़ा गड़बड़ है। दूसरों पर भरोसा और जल्दीबाजी में लिए गए डिसीजन आज आपके गलत होने वाले हैं, बल्कि पैसा फंसना, नुकसान और धोखे की समस्या भी आ सकती है। व्यापारी लोग अपने विश्वस्त कर्मचारी के द्वारा आज हेरफेर होने का पता लगने पर गहरा दुख आपको हो सकता है। सूर्य 12th हाउस कर्क राशि में जाने से यात्राएं आपकी फालतू होने वाली है, या फिर यात्रा में फालतू का आपका जो है कुछ खर्चे हो सकते हैं, टाइम वेस्ट हो सकता है। आज पोस्टिंग प्रमोशन के लिए या सैलरी बढ़ाने के लिए बॉस से बात मत करिएगा, बात बिगड़ जाएगी। नई टेक्नोलॉजी सीखते समय आपको अवेयर रहना होगा। आपकी एक लापरवाही आपके करे कराए काम पर पानी फेर सकती है। आग, करंट, चोरी या फिर कोई चोर दुर्घटना का खतरा आज हो रहा है। आपको ध्यान देना चाहिए अपनी और अपनों की सुरक्षा पर। समय के साथ खुद को बदलना मत भूलिएगा, क्योंकि समय तेजी से बदल रहा है, हमें भी उसके साथ चलना है। आज आपको बिना किसी अतिरिक्त लाभ के हो सकता है ओवर टाइम करना पड़ जाए, इसलिए हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए और तय सीमा में काम करने की कोशिश करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर, किसी तीसरे व्यक्ति से अपने मसलों को हल मत करवाइएगा, इसका दूसरे लोग फायदा उठाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने फील्ड के अलावा कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो आज माँ बाप भी आपको सपोर्ट करेंगे। ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात् 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 2 अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से, माफ करेगा। कन्या राशि, आज अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को पहचान कर उसे पूरा करिए। ज्यादातर लोगों को 2 बातें पता है। पहली तो हमारे अधिकार क्या है, पर कर्तव्य पता नहीं है। दूसरा, दूसरों को क्या करना है ये हमें अच्छे ढंग से पता है, खुद को क्या करना है ये नहीं पता है, इसलिए खुद का पता लगाइए पहले तो। सिद्धि और गजकेसरी योग के बनने से व्यापारी लोगों को काम में गति लानी है, तो आज लगातार प्रयास और एक्टिव रहेगा। ई कॉमर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लीगल अवेयरनेस रखने के लिए आज आपको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। आज आपका कोई प्रोजेक्ट कॉपी हो सकता है, आपकी कोई प्लानिंग फेल हो सकती है, आपकी कोई बात बाहर लीक हो सकती है, उसका दूसरे लोग फ़ायदा उठाने वाले हैं। इसलिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, अपने टेक्नोलॉजी, अपने गैजेट्स, अपनी मशीनरी पर ज़रूर आपको दुरुस्त करना चाहिए। घर से दूर रहकर जो लोग जॉब या पढ़ाई कर रहे हैं, आज परिवार की कमी खलने वाली है। ज़्यादा कंफर्ट जोन में मत रहिएगा, थोड़ा संघर्ष करना ज़रूरी है। समय का चक्र जॉब करने वाले लोगों के लिए आज
परेशानी ला सकता है, इसलिए ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि आपकी जॉब नहीं छूट सकती है। जॉब किसी भी की कभी भी छूट सकती है, इसलिए अवेयर रहिए, अच्छे काम करिए। सूर्य आमदनी के घर कर्क राशि में रहने से शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद से आपको अच्छी डील मिल सकती है। पुश्तैनी संपत्ति, अपनी संपत्ति के खरीद फरोख्त के काम आज आसानी से हो सकते हैं या उस पर ध्यान देना चाहिए। नए इनकम सोर्सेज जनरेट हो सकते हैं। ओम विघ्न राजाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 8। अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आज आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, राजनीति हो सकती है, कोई फंसाया जा सकता है। अपनी और अपनों की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। चालाक, चतुर और होशियार बनिए। व्यापारी लोगों को अपने लाभ के बारे में सोचना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए, माल और पैसा उधार देने से बचना चाहिए। लीगल अवेयरनेस ज़रूर रखिए, क्योंकि लीगल पेपर्स या इंपॉर्टेंट चीज़ें आज घूम सकती है या मिसप्लेस हो सकती है और ज़रूरत के समय आपको वो मिलेगी नहीं। सूर्य आपके कर्म और पिता के घर में जाने से पिता के साथ व्यवहार आपको सुधारना चाहिए। जॉब चेंज या जॉब में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। माँ के आशीर्वाद से आपके काम ज़्यादातर बन जाएंगे। गोटबाजी, बहसबाजी से अपने आप को दूर रखिए। विदेश से जुड़े हुए या दूसरे शहर और राज्य से जुड़े हुए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। आपकी इमेज को देखकर ही आपको काम आज दिया जा सकता है। ससुराल पक्ष के साथ बातचीत करते समय आपको बहुत शालीनता का प्रयोग करना चाहिए। पति पत्नी के और पत्नी पति के परिवार के बारे में कोई गलत टीका टिप्पणी न करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, पैसों की, स्कॉलरशिप की या और कोई तकलीफ आज चल रही थी तो काफ़ी हद तक उसमें राहत मिल जाएगी। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 7। अब रहे 1 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आज किसी की मदद करने का मौका मिले तो आप ज़रूर करिएगा, चेक ज़रूर करिएगा। लेकिन खुद को मदद की ज़रूरत है तो रुकिएगा, क्योंकि बिना मदद के अगर आपका काम चल सकता है तो ज़रूर करिएगा। व्यापारी लोग अच्छा लाभ कमाने के लिए आज प्रोडक्टिव काम करें। जब यात्रा की ज़रूरत हो तो तुरंत यात्रा कर लेनी चाहिए। आज बड़े व्यापारिक संगठन या बड़े लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है। सेल्स, परचेज और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को थोड़ा आपको बदलना चाहिए। सिद्धि और गज के योग के बनने से व्यापारी लोगों के लिए दिन अच्छा है और ठंडी पड़ी कोई योजनाएं वापस से शुरू हो सकती है। ऑफिस के बाद घर के लिए आपको कुछ खरीदारी करनी चाहिए। परिवार को कुछ सरप्राइज गिफ्ट देना चाहिए, मज़ा आ जाएगा। सिस्टम अपडेट और अपग्रेड होने से और मशीनों को दुरुस्त करने से, साथ में जो पासवर्ड चेंज करना और गैजेट्स को लेकर थोड़ा सा आपको अवेयर रहना चाहिए, तो देखिएगा आपके काम और आसान हो सकते हैं। सीखना कभी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान ही वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। सूर्य भाग्य स्थान कर्क राशि में जाने से अब आपके दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में रुचि बढ़ने वाली है। संपत्ति या व्हीकल खरीदने या बेचने का काम आज हो सकता है। ओम सिद्धि प्रदाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 4। अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्या है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का महत्व। देखिए, एक दिन देवी सुभद्रा ने अपने भाइयों श्री कृष्ण और बलराम के साथ नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। तब तीनों एक भव्य रथ में सवार होकर नगर भ्रमण यानी अपने शहर को घूमने के लिए निकले और अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर गए। इसी घटना की स्मृति में आज भी हर साल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के विशाल रथ खींचे जाते हैं। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ के भक्तों को उनके दर्शन का अवसर प्रदान करती है और अवतार का प्रतीक रथ यात्रा भगवान विष्णु जी का अवतारों का प्रतीक है। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ की धरती पर आने और अपने भक्तों के बीच रहने का प्रतीक मानी जाती है। अब दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है दिव्यांशु प्रताप सिंह, मापूसा, गोवा से है। 25 जुलाई 2008 दोपहर को 1:25 मापुसा, गोवा का इनका जन्म है। इनका सवाल है कि क्या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता हूं या मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है, आप सुझाव दीजिए। तुला लगन की कुंडली है। देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में है, जो कि शिक्षा के कारक माने जाते हैं। पढ़ाई के घर के लॉर्ड बनते शनि, जो 11th हाउस में शनि और मंगल का योग है, और आपके कर्म स्थान में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग है। यानी पढ़ाई तो लक्ष्मी की ही करनी चाहिए थी, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट की। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी है, लेकिन आपको 7th हाउस से पिछले साल से 7.5 शुरू हुई है। इसलिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई के अलावा अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, बीबीए और एमबीए करते हैं, वो भी फाइनेंस में करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। सीएफए भी आप कर सकते हैं, लेकिन सीए की पढ़ाई
आपकी 2-3 साल एक्स्ट्रा आपको टाइम देना पड़ सकता है, क्योंकि साढ़े साथी सीए की पढ़ाई में आपको आसानी से रिजल्ट नहीं देंगे। इसके पीछे कारण है शनि शुक्र का 2-12 का संबंध, 7th हाउस में केमद्रुम दोष का बनना। और एक बात आपको स्पष्ट कर देता हूँ, आपने नहीं पूछी है, आप जॉब करने के लिए नहीं, जॉब देने के लिए बने हैं, क्योंकि व्यापार भाव पर ही गुरु की दृष्टि है और इतना बढ़िया कर्म स्थान में योग बन रहा है। तो आपको फिलहाल कुछ साल के लिए जॉब करनी चाहिए, पढ़ाई पूरी होने के बाद, उसके बाद अपना काम करना चाहिए। खैर, केमद्रुम दोष की पूजा जरूर करवाइए। ये श्रावण मास में हर रोज या हर सोमवार को 11 बेलूपत्र शिवलिंग पर अर्पित करिएगा, आपका बेड़ा पार होगा। धनु राशि, आज आपकी बोली तय करेगी दिल में रहेंगे या दिल से उतर जाएंगे, इसलिए अपनों के साथ अनबन आपकी बोली के कारण ना हो, इस पर ख्याल रखें। व्यापारी लोगों को धन से संबंधित आज नुकसान हो सकता है। दूसरों पर भरोसा आपके लिए नुकसान ला सकते हैं। इससे आपका फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और कहीं न कहीं चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। व्यापारी लोग आज किसी झंझट में फंसने वाले, इसलिए दूसरे चक्करों में आपको पड़ना ही नहीं चाहिए। ना ही सरकारी बैंक में जुड़ी हुई फाइलों के बारे में आपको कोई ज़्यादा माथापच्ची करनी चाहिए। जॉब करने वाले लोगों के डिसीजन आज थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं, इसलिए बड़े डिसीजन न लें। कोवर्कर्स के साथ अविश्वास हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी अपने काम में ज़रूर दिखाइएगा। मेरा ऐसा मानना है कि ट्रांसपेरेंसी के 2 उसूल हैं। पहला, जो कहते हैं वह करिए, जो किया है वही कहिए। सूर्य अष्टम भाव कर्क राशि में जाने से रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सोचकर बोलने पर ध्यान देना चाहिए। ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्याएं, पराविद्याएं, ज्योतिष, आध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। घरेलू जिम्मेदारी को नज़रअंदाज करना गृह कलेश ला सकता है। बच्चों और बड़े बुजुर्गों की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर कोई भी लापरवाही मत बरतिएगा। आज एक बार श्री गणेश चतुर्थी का पाठ करना या सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 9, अब रहे 7 नंबर के लोगों से। मकर राशि, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ तीखी बहस हो सकती है। जितना हो सके आज सुने ज़्यादा और बोले कम। व्यापारी लोगों की ऊर्जा, गर्मजोशी और समय के साथ खुद को मैनेज करना आपको हर पल एक कदम आगे रख सकता है। नई टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी के फील्ड में आपको ध्यान देना चाहिए और साथ में अपने काम को कैसे आसान किया जाए और बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से करने के लिए आपको खुद पहल करनी चाहिए। ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए। आज सूर्य सप्तम भाव कर्क राशि में जाने से पति को पत्नी की और पत्नी को पति की सलाह और उनकी सुरक्षा पर ध्यान तो देना चाहिए। आज किसी की गारंटी मत दीजिएगा, क्योंकि वो गलत काम करेंगे, आप भी साथ साथ में फंस जाएंगे। सीनियर आज आपके काम में औचक निरीक्षण यानी अचानक पहुंच सकते हैं और बाधा देखकर या आप गलतियां कर बैठेंगे, गलती को दोहराने की गलती भी आप करने वाले हैं। इसलिए हर काम को ध्यान से करिए और बार बार रीचेक जरूर करिए। जब भी बोले तो चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द ही आज रखने हैं। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों की स्ट्रेटेजी अब बदलनी होगी, क्योंकि आप टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज हो सकता है प्यार, इश्क और मोहब्बत में कहीं धोखा मिला हो। दोस्तों से या कोई और तकलीफ के कारण आप अपने काम में मन नहीं लगा पाएंगे। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 6, अब रहे 3 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, पुरानी मानसिक और शारीरिक बीमारी में कमी या आज उससे छुटकारा भी मिल सकता है। व्यापारी लोगों को आमदनी बढ़ाने के बारे में ध्यान देना चाहिए और जो पैसा है उसे इन्वेस्ट करने पर ध्यान देना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आज आपकी कड़ी मेहनत, जुनून और समझदारी और चालाकी देखकर बॉस आज बहुत खुश होने वाले हैं। प्रॉपर्टी या व्हीकल से संबंधित या कोई लीगल मैटर से संबंधित आज राहत आपको मिल सकती है। सूर्य छठे भाव कर्क राशि में जाने से पुराना रोग वापस आ सकता है। दुश्मन और कॉम्पिटिटर्स एक्टिव हो रहे हैं। आपको हर हाल में अवेयर रहने की ज़रूरत है। मार्केट में क्या नया ट्रेंड चल रहा है वो आपको पता होना ज़रूरी है, इसलिए खुद को मार्केट के साथ अपडेट और अपग्रेड ज़रूर रखिए। आपको कोई अच्छा पद या बड़ी जिम्मेदारी मिले तो आपको बहुत खुशी हो सकती है। आपका कोई प्रोजेक्ट या काम की चीज़ चोरी हो सकती है, मिसयूज़ हो सकते हैं। हर हाल में आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी पर ध्यान रखना चाहिए। किसी पर भी अति विश्वास फाइनेंस को लेकर मत करिएगा, वरना आपको धोखा मिल सकता है। परिवार के साथ जैसे वक्त मिलता है, वक्त बिताने के बारे में सोचना चाहिए। नई ऊर्जा के साथ तरोताज़ा आप रहेंगे। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 1, अब रहे 4 नंबर के लोगों से। मीन राशि, ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिए। आज बेल मुलाकात किसी से हो सकती है। चालाक, चतुर, होशियार और सावधान और चौकन्ना आपको रहना ही है। साथ में चापलूस, धोखेबाज और दोगले लोगों से दूर रहिए। आज अपनी कोई भी प्लानिंग बनाएं
तो सबसे डिस्कशन करिए और अमली जामा आपको ही पहनाना है, यानी इम्प्लीमेंट आपको ही करना है। व्यापारी लोग आज जुझारू बनिए और हार नहीं माननी है। सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आज आपके काम से कहीं दोपहर या शाम को प्रशंसा मिलने वाली है। सिद्धि और गजकेसरी योग के बनने से आपके पैसे की वजह से काम कोई आज रुकने वाले नहीं है, लेकिन पैसा भी आपके पास रुकने वाला नहीं है। सिस्टम की बारीकियों को समझना होगा। मशीन में खराबी है, गैजेट्स में खराबी है, अपग्रेड करना, दुरुस्त करना है, इस पर आप ध्यान दीजिए, वरना आप अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को अपने स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को तराशना चाहिए। जो आपका हुनर है, जिस पर आप मास्टर है, उस पर थोड़ा बेटर करने की कोशिश करिए। सूर्य अब पंचम भाव कर्क राशि में है, इसलिए संतान सुख और संतान से सुख आपको मिलेगा। लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने के लिए बातचीत की जा सकती है और साथ में आपको अपनी और अपनों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, लेकिन ज्यादा सोच के। जितना धीरज, धैर्य और संयम रखोगे, उतने ही आपके डिसीजन आज बेहतर हो सकते हैं। ओम भाल चंद्राय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर आपके लिए नेवी ब्लू है। लकी नंबर 2 अवेयर है 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। आज सुबह 8:53 तक आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और बाद में तृतीया तिथि रहेगी। आज शाम को 7:52 तक आश्लेषा और बाद में मघा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य और गजकेसरी योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया सिद्धि योग भी बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो बुध के कारण आपको भद्र योग का लाभ मिलेगा। वहीं चंद्रमा आज शाम को 7:52 के बाद सिंह राशि में चले जाएंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 7 से 8 तक शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौगड़े रहेगा, परंतु दोपहर 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा दक्षिण दिशा की तरफ करिए या पहला कदम दक्षिण दिशा में रख यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है बाल्य धन योग? किसी भी जन्म कुंडली में धन भाव यानी सेकंड हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड फर्स्ट, 4th, 7th और 10th हाउस यानी केंद्र में विराजमान हो और लग्नेश की उन पर दृष्टि हो तो बाल्य धन योग बनता है। ऐसा व्यक्ति सोना या चांदी का चम्मच लेकर ही पैदा होते हैं। बचपन से गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं मिलती है और बड़े होकर यशस्वी, विजयी और धनी तो बहुत छोटी चीज़ होती है। बड़े पद पर पहुंचते हैं जहां पर खानदान में कोई सोच भी नहीं पाता है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो हो सके तो बुधवार की रात को ही 2 मुट्ठी चने की दाल पानी में भिगो दीजिए और सुबह जब गीली दाल हो तब थोड़ा सा गुड़ मिलाकर घी के साथ गाय को खिला दीजिए और साथ ही अपने श्रद्धा के अनुसार किसी विद्यालय में या गरीब बच्चे को पढ़ाई के लिए डोनेशन देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। गुरु कीजिए 10 पांचा जब तक मिले न सांचा, शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के महासंयोग पर महागुरु रक्षा कवच से आपका भाग्य बदल सकता है। क्या आप भी लगातार मेहनत करने के बाद सक्सेस नहीं पा रहे हैं? निराश मत होइए। शास्त्र कहते हैं कि कितने भी ग्रहों के क्रूर प्रभाव हो, उसे बदलने का जो सामर्थ्य है केवल गुरु ऊर्जा से प्राप्त हो सकता है। इस पावन गुरु पूर्णिमा पर, जो कि 29 जुलाई को है, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर में वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित महागुरु रक्षा कवच को हम तैयार कर रहे हैं, अभिमंत्रित कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी से नकारात्मक ऊर्जा को मिटाकर हमेशा के लिए अद्भुत गुड लक, समृद्धि, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच आपके भीतर उत्पन्न करेंगे। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए घर बैठे कवच आप मंगवा सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने गुरु रक्षा कवच का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।